दिग्गज पत्रकार रोहित सरदाना की कोरोना से निधन हो गई। 4-5 दिन पहले उन्होंने खुद ट्वीट किया था और ये बताया था कि कोरोना की चपेट में हूँ लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। फिर अचानक सरदाना का निधन हो जाना वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब अगर आंकड़ों पर निगाह डाला जाए तो कोरोना से इंतजाम के मुकम्मल सारे दावे हवा में नजर आते हैं। दुनिया के नए मरीजों में से करीब 40 से 45% अकेले भारत में ही मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8.92 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से भारत में 3.86 लाख लोग कोरोना के मरीज मिले हैं। महामारी से रोजाना हो रही मौतों में भी भारत शीर्ष पर है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। इनमें से अगर भारत की बात करें तो 3,501 मौतें भारत में हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा है। मौत का यह आंकड़ा सरकारी है। शमशान और कब्रिस्तान के हालात कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। देश में जब 10 लाख एक्टिव केस हुए थे और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं, वेंटिलेटर की कमी होने लगी थी, तब के अलावा अगर अब की बात की जाए तो अब ये आंकड़ा 31 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। इसमें हर दिन 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। अगर एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में पूरे देश में मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। अभी जो साधन जुटाए जा रहे हैं वह सिर्फ 10% मरीजों के ही काम आ पाएंगे। बाकी 90% मरीजों को अव्यवस्था का बोझ झेलना पड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर कुछ ऐसे टूटेगा कि लोगों को अपनी जान बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा मकसद किसी को डराना या पैनिक करना नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है, इस सच्चाई को हम आपसे छिपा भी नहीं सकते हैं। कुछ यूं समझ लीजिए कि हालात बेहद बेकाबू हैं। हमारे सत्तासीन राजनेता पिछली सरकार की कमियों को गिनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। देश राजा के लिए नहीं होता, राजा देश के लिए होता है। और वो राजा कभी अपने देश के लिए शुभ नहीं होता पुत्र, जो अपने देश के आर्थिक और सामाजिक रोगों के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराकर संतुष्ट हो जाए। बीते हफ्ते जहां हर 100 जांच पर 18 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी, अब वो बढ़कर 21 हो चुकी है। पहली बार एक दिन में 3,86,854 नए मरीजों की पुष्टि हुई। यानी अब धीरे धीरे हम 4 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 28 अप्रैल को 3.79 लाख मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे में 3,501 संक्रमितों की मौत भी हो गई। ये लगातार तीसरा दिन था जब 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले बुधवार को 3,646 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। राहत की बात यह है कि इन 24 घंटों के अंदर 2,91,484 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि इलाज की कमी के चलते अपने परिजनों को खो रहे देशवासियों को मेरी संवेदनाएं। इस त्रासदी में आप अकेले नहीं हैं। देश के हर राज्य से प्रार्थना और सहानुभूति आपके साथ है। साथ हैं तो आस है। दर्द तो होगा ही। ये दर्द अपनों को खोने का दर्द है। ये दर्द लाचार सिस्टम से लेकर प्रशासन की नाकामी है। ये दर्द सत्ता में बैठे राजनेताओं के काहिलपन को उजागर करता है। दर्द बड़ा गहरा है। देश में संकट की ऐसी काली छाया मंडरा रही है कि बड़े बड़े दावे और देश को विश्वगुरु बनाने का दावा करने वाले राजनेता सब हवा में दिख रहे हैं। जब देश में महामारी खतरनाक रूप ले ले तो कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, सारे काम रोककर महामारी को कैसे काबू में किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये देश की नैतिक जिम्मेदारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने जब खतरनाक रूप ले लिया है तो ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा हो रहा था। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो, पदयात्रा पर रोक लगा दी थी।
राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की गई थी। एनबीसी हिंदी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करता है कि अगर ये सब सारी चीज़ें पहले से ही बिगड़ रही थी तो हम पहले से ही चीज़ों को काबू करने में क्यों नहीं जुटे। आखिर उस समय आप नींद में थे तो आज उसका हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। हम जिन राजनेताओं को आदरणीय, माननीय, गणमान्य और महानुभाव बनाते हैं, जब देश संकट की घड़ी में होता है तो वो क्या करते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। अरे गोली नहीं छूटेगा, अगरबत्ती जलेगा क्या? मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए, मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए। मुन्ना शुक्ला कानून तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। बिहार के बाहुबली और लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने खुलेआम ऐसा बयान दिया है। दरअसल में 23 अप्रैल को लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भतीजे का उपनयन संस्कार था। समारोह में भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने परफॉर्म किया था। इस दौरान रात भर पार्टी चली, नाच गाना हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब इस पार्टी का एक और वीडियो आया है जिसमें कानून को तोड़ने का पावर दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जब हालात बिगड़ते जाएं और कंट्रोल करने का तरीका बिल्कुल शून्य हो जाए तो भला देश के हित में बड़े बड़े दावों की हवा क्यों न निकल जाए। दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा है कि शमशान घाटों पर क्षमता से ज़्यादा लाशें पहुंच रही हैं। पहले से ही दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा है कि शमशान घाटों पर क्षमता से ज़्यादा लाशें पहुंच रही हैं। पहले से ही आईटीओ स्थित बड़ा कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। नौबत यहां तक आ गई कि कुत्तों के लिए बनाए गए शमशान में इंसानों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। कुत्तों के सौदा का इस्तेमाल अंतिम संस्कार के लिए किया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि द्वारका सेक्टर 29 में 3.5 एकड़ में फैला कुत्तों का शमशान 6 महीने पहले बना था, लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुआ है। कितने शर्म की बात है कि कुत्तों के शमशान में इंसानों को अब जलना होगा। कोरोना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देशहित की हर खबर पर पल पल की अपडेट के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।